नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मंत्र पार्टी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर विभागीय समीक्षा की। वहीं प्रस्तावित विभिन्न एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। प्रगति समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन और प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सीएम ने सभी एक्सप्रेसवे की प्रगति पर चर्चा करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार प्रदेश में निवेश, औद्योगिक गतिविधियों और क्षेत्रीय संतुलित विकास को नई गति देगा। बैठक में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल योजना, लखनऊ स्थित 300 बेड के कैंसर अस्पताल समेत अभियानों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईंधन और गैस की आपूर्ति में संभावित बाधाओं को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि क्या अब कंडों पर खाना बनेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को अब यह व्यवस्था करनी चाहिए कि गैस सिलेंडर कैसे भरे जाएंगे। सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग की वजह से हार्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस सप्लाई ठप हो गई है, जिससे देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं गैस की किल्लत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमेठी की है, जहां खाली सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है, तो कई लोग गैस एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं। दूसरी तस्वीर बांदा की है, जहां महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और कलेक्ट्रेट में सरकार विरोधी नारेबाजी के साथ जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। वहीं तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां गैस की किल्लत को लेकर जहां लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने जल्द ही स्थिति सामान्य होने की बात कही है। नहीं, देखिए, थोड़ा सा ऑयल कंपनीज की तरफ से सप्लाई और जो होली की वजह से जो है एकदम से थोड़ी सी हाई डिमांड थी, इसको देखते हुए थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हुआ है और मुझे लगता है 1 या 2 दिन में पूरी सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी, तो किसी को कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सभी चीजें 1 या 2 दिन में थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएगी। थोड़ा बहुत सप्लाई का भी इशू है, थोड़ा बहुत डिमांड भी एकदम से राइज हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा गैप क्रिएट हुआ है, बट ये 1 या 2 दिन की बात है। इसमें सभी ऑयल कंपनी से हमारी वार्ता हुई है और सभी लोग वो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं और विद इन अ डे और 2 इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। कालाबाजारी जैसी कोई घटना अभी तक तो हमारे प्रकाश में जिले में नहीं आई है, लेकिन मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अफवाहों के ऊपर न जाए और किसी भी तरह की कोई अभी कमी सप्लाई की नहीं है। अननेसेसरी की होर्डिंग करने का प्रयास न करें, अन्यथा जो भी इस तरह के स्थितियों में लिप्त होंगे उनके कम्युनिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। अभी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है और सरकार के द्वारा से भी स्पष्ट निर्देश है कि कोई ऐसी। उधर मुजफ्फरनगर में सशक्त नारी समृद्ध उत्तर प्रदेश की भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशक्त बनाने के साथ साथ समाज और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को और अधिक मजबूत करना है। जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्राओं, प्रशिक्षुओं और बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कुशल निर्देशन महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश की और भारत सरकार लगातार काम करने का काम करती है। उसी क्रम में हमने कार्यक्रम किया, महिलाओं का सम्मान किया। गीता शाक्य जी जो हमारी राज्यसभा की सांसद हैं और महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं, बहुत शानदार उद्बोधन
हम सबको प्रेरणादायी उन्होंने उद्बोधन दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, बेटियां पहुंची हैं, सभी का स्वागत है। और नारी इस देश की शक्ति है, देश की रीढ़ है, प्रगति की मार्गदर्शक है। और नारी से नर और नर से नारायण, यानी पूरी सृष्टि की रचयिता नारी है। उन सबका सम्मान करने का यहाँ पे काम मुझे सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से मातृशक्ति को बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम किया। मैं उनको बधाई देती हूँ। और महिला दिवस पर जिस तरीके से हमारे देश की मातृशक्ति विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, आगे को देश को निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं, तो निश्चित तौर से इस महिला दिवस के रूप में मैंने भी सभी मातृशक्ति को बधाई देकर उनको शुभकामनाएं प्रेषित की है। सहारनपुर में भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और गंगा जमुनी तहजीब की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश देखने को मिली, जहां रोजा इफ्तार और होली मिलन समारोह का एक साथ आयोजन किया गया। आओ जड़ों से जुड़े अभियान के तहत चौबारा गांव में हुए इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर सनातनी और मुस्लिम समाज ने मिलकर गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया। इसके बाद पुष्प वर्षा के साथ फूलों की होली खेली और एक दूसरे को गले लगाकर आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश दिया। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने लखनऊ पहुंचकर डीआरएम कार्यालय स्थित मंडल नियंत्रक कक्ष का निरीक्षण किया और लखनऊ मंडल की कार्यप्रणाली की समीक्षा की, जहां बैठक में मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने चल रहे विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, आय व्यय और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान जीएम ने संरक्षा, समय पालन, संसाधनों के बेहतर उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लखनऊ जंक्शन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर लखनऊ जंक्शन एक सदी की गूंज नामक कॉफी टेबल बुक और संरक्षा पत्रिका के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। साथ ही लखनऊ जंक्शन के 100 साल पूरे होने पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अस्पताल में डिलीवरी के बाद परिजनों ने बच्चा बदलने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था, लेकिन बाद में लड़की होने का पता चला, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि एक अखिल मेमोरियल हॉस्पिटल है कोई, उसमें बच्चा बदलने का कोई प्रकरण है। तो इसकी अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही मेरे पास आएगी तो मैं इसमें एक टीम गठित करूंगा। साथ ही इसमें एक डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं कल अपनी पत्नी को कल सुबह 8:30 बजे मैंने भर्ती करा था यहाँ, उनकी डिलीवरी होनी थी। तो डिलीवरी मैडम ने भर्ती करा, उसके बाद दवाई वगैरह लगाई उनके। तो रात के समय के तक जब डिलीवरी नहीं हो पाई तो मैडम ने ऑपरेशन बोला। उसके बाद ऑपरेशन को ले गए मेरी पत्नी को। ऑपरेशन के ले जाने के बाद में फिर ऑपरेशन द्वारा ओटी में डॉक्टर उमा शर्मा ने। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विधानसभा की आश्वासन समिति ने दौरा किया, जहां समिति के अध्यक्ष राजपाल बालियान के नेतृत्व में दौरान शहर से जुड़ी विभिन्न जन समस्याओं और सरकार की ओर से पहले दिए गए आश्वासनों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। वहीं बैठक में नगर विधायक राजीव गुंबर, समिति सदस्य राम खिलाड़ी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर चित्रकूट में एक युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की जान बचाई। वहीं पीड़ित युवक ने न्याय नहीं मिलने पर परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की। किराए के कमरे में रह रहे युवक ने करवी कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ये मामला इस तरह का है कि लड़के ने फेसबुक पे एक गले में फंदा लगा करके एक लाइव वीडियो डाला था, और जिसमें
की शिकायत थी कि वो गया था झांसी, वहाँ से लौट रहा था महोबा में, ट्रेन में उसको कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। उसमें उसके माता पिता भी थे जिनके उससे आहत होकर के वो इस तरह से करने जा रहा। तत्काल इस सूचना में पुलिस पहुंची। फिलहाल किसी तरह की अनहोनी होने से बची, लेकिन जानकारी को उसने बताया कि इस संबंध में तहरीर उसने लौट करके करवी GRP में दे दिया है। क्योंकि महोबा की घटना वो स्वयं बता रहा है, करवी GRP का कहना है कि महोबा इस मैटर को संदर्भित कर दिया गया। नोएडा पुलिस का शानदार प्रदर्शन सामने आया है। जन शिकायतों के निस्तारण में गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। IGRS पोर्टल की फरवरी की रैंकिंग में जिले के सभी 27 थाने अव्वल रहे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट में इस उपलब्धि को दर्ज किया गया। साथ ही बेहतर कार्य के लिए IGRS टीम, थाना प्रभारी और ऑपरेटर को सम्मानित किया जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने अपनी काबिलियत फिर से साबित की है। आपको बता दें कि फरवरी की रैंकिंग में इस बार गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन को फिर से नंबर 1 पोजीशन जो है दिया है। वहीं आपको बता दें IGRC जो पोर्टल है जिसमें गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन के जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, उस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस प्रशासन को नंबर 1 रैंक मिली है। नंबर 1 रैंक इसलिए मिली है कि गौतम बुद्ध नगर में पुलिस प्रशासन द्वारा तुरंत जन समस्या का निवारण, लोगों की सुनवाई और उस पर तुरंत जांच पड़ताल और लोगों को उसके द्वारा जांच कर लोगों को तुरंत न्याय देने का काम जो है अब की बार गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने एक बार फिर किया है। वहीं 27 थानों की बात करें तो 27 थानों को 100 में से 100 रैंक मिली है और इसके साथ ही एक बार फिर गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का नेतृत्व जो है वो नंबर 1 पर कहलाया है। और ये गौतम बुद्ध नगर के लिए बहुत बड़ी बात है कि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस प्रशासन जो है उससे गौतम बुद्ध नगर की जनता बेहद खुश है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। देश के बाकी हिस्सों में होली मनाने के लगभग एक हफ्ते बाद कानपुर में आज दशकों पुरानी परंपरा फिर से जी उठी। शहर में गंगा मेले का बड़े ही धूमधाम से जश्न मनाया गया। एक खास रिपोर्ट देखिए। देश के बाकी हिस्सों में होली मनाने के लगभग एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगलवार को दशकों पुरानी परंपरा फिर जी उठी। शहर में गंगा मेला का जश्न मनाया गया। शहर के लोगों के मुताबिक कानपुर की इस खास होली का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा है। 1942 में इसी दिन जेल में बंद कानपुर के 47 क्रांतिकारियों को रिहा किया गया था और लोगों ने होली खेलकर जश्न मनाया था। ये कानपुर का ऐतिहासिक त्योहार है। जब हम लोग आजादी के दीवाने जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और लड़ाई के खिलाफ लड़के उस समय होली मनाने का अधिकार मिला था, उनको कृतज्ञता जाहिर करते हैं। और कानपुर का अपना जो महत्व है, अपनी परंपरा हम लोग गर्व जाहिर करके मिलजुल करके सभी त्योहार मनाने का संदेश देते हैं। परंपरा के मुताबिक नाचते गाते और रंग खेलते हुरियारे कानपुर की सड़कों पर निकले और हर बार की तरह इस बार भी 7 किलोमीटर की दूरी तय की। जुलूस में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रंगों से भरे ड्रमों को ले जाया गया। ऊंट और घोड़े भी इस उत्सव का हिस्सा बने। इस खास होली के रंग में कोई भंग न पड़े, इसके लिए पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मुरादाबाद में एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां बहुत ही खूबसूरत वाटिका तैयार की गई है, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों पर रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंग उकेरे गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर निगम की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। यहाँ पत्थरों पर भगवान श्री राम और हनुमान से जुड़ी कथाओं और प्रसंगों को उकेर कर एक सुंदर राम हनुमान वाटिका तैयार की गई है। इस वाटिका में बड़े बड़े पत्थरों पर रामायण के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों को कलात्मक रूप से उकेरा गया है, जिनमें भगवान श्री राम, हनुमान और अन्य पात्रों की झलक देखने को मिलती है। नगर निगम का उद्देश्य इस वाटिका के माध्यम से लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है।
वाराणसी में ललिता घाट पर 19 मार्च से गंगा आरती की शुरुआत की जाएगी, जिसे लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तैयारियों में जुट गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में ललिता घाट पर गंगा आरती की भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट 19 मार्च से शुरू होने वाली गंगा आरती की तैयारियों में जुटा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ और विक्रम संवत 2083 के नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। श्री काशी विश्वनाथ धाम द्वारा ललिता घाट पर मां गंगा की आरती का जो आयोजन प्रारंभ किया जाना है, वह नव संवत्सर 2083 विक्रमी संवत के पहले दिन 19 मार्च 2026 की जो उसकी कॉन्साइडिंग जो डेट पड़ेगी इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो दिन सायंकाल से प्रारंभ हो जाएगी। तो उस घाट का भी विशेष महत्व है जहाँ पर यह आरती हो रही है। नवरात्र भी इसी समय से प्रारंभ हो रहा है, संवत्सर के पहले दिन से, और नवरात्रि में माँ गंगा भी हमारी मातृ स्वरूप में उनकी आराधना होती है, उनका भी विशेष महत्व है। पूरे जो 84 घाट हैं इनमें अगर देखा जाए तो सबसे जो चौड़ा प्लेटफॉर्म अगर कहीं मिलता है और सबसे जो आकर्षक लोगों को लगता है भगवान विश्वनाथ का प्रवेश द्वार होने के नाते, तो गंगा द्वार भगवान विश्वनाथ मंदिर का लगता है। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र होगा। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक गंगा आरती हर रोज शाम 6 बजे 7 पुरोहितों के साथ मिलकर की जाएगी।